नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सेशन हमारा हो चुका है, आज हम लोग सेकंड सेशन कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं और ये जो टॉपिक है इसके हम लोग स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आज का, नाइदर द माउस। दोस्तों, इसको हम लोग नीदर भी पढ़ सकते हैं, नाइदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों उच्चारण आपके ठीक माने जाते हैं। कह रहा है नाइदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जब भी हम लोग नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, कितने सब्जेक्ट जोड़ते हैं? दो। तो कंडीशन ये है कि जो वर्ब है वो हमेशा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है जो सब्जेक्ट के नज़दीक है। वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा। जब भी नाइदर नॉर से हम लोग दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो आने वाली जो क्रिया होती है वो उस कर्ता के अनुसार होती है जो क्रिया के नज़दीक है। अब इस सेंटेंस में हमने लिखा नाइदर दी माउस, तो ये माउस जो है ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। फिर नॉर के बाद में हमने लिखा दी लॉयन, तो लॉयन हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। तो आने वाली जो वर्ब है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है जो वर्ब के नज़दीक है। तो यहाँ पर लायन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए वर के स्थान पे यहाँ पर क्या आएगा? वॉज आएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। यहाँ नो मैन भी कर सकते हैं और आप चाहो तो है यहाँ पर नन भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि टाइम एंड टाइड, बेसिकली ये एक मुहावरा है कि समय और जो लहरें होती हैं वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड, इसके अंदर हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें किसी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। कह रहा है कि वो और तुम दोनों जो है दोनों को जाना पसंद है। अब यहाँ हमारा रूल क्या बोलता है दोस्तों कि अगर हम लोग एज वेल एज फ्रेज से दो सब्जेक्ट जोड़ें, एज वेल एज से अगर हम लोग कितने सब्जेक्ट जोड़ें? दो सब्जेक्ट जोड़ें, तो हमारी जो आने वाली वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। जो हमारी वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सब्जेक्ट है ही और दूसरा सब्जेक्ट है यू, तो हमने कहा कि एज वेल एज फ्रेज से जब जोड़ते हैं दो सब्जेक्ट तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो पहला सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है, और अगर ही सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, जबकि वर्ब तो प्लूरल है। वर्ब सिंगुलर कब बनेगी? जब इसमें एस या ई एस का यूज़ किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही एज वेल एज यू लाइक्स टू गो। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। कह रहा है कि इन दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी जो है वो तुम्हारा क्लेम, दावा नहीं साबित कर सकता है इस प्रॉपर्टी पर, इस संपत्ति पर। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ दीज, तो नाइदर ऑफ के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग नाइदर ऑफ का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी नाउन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, और जो वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो हमने देखा कि नाइदर ऑफ दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर नाउन है तो डॉक्यूमेंट्स यानी नाउन प्लूरल,
अब सपोर्ट जो है ये यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। अब ये वर्ब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस या एस का यूज़ करना पड़ेगा। ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो एस लगेगा, तो सपोर्ट का सिंगुलर फॉर्म क्या बन जाएगा? सपोर्ट्स बन जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, कि कैप्टन अपनी टीम के साथ आने वाले मैच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभ्यास कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, कैप्टन जो है ये पहला सब्जेक्ट है, टीम जो है ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, और यहाँ बीच में हमें एक फ्रेज़ नज़र आ रही है अलॉन्ग विद। तो हमारा रूल ये कहता है दोस्तों कि अगर हम लोग दो सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? अगर दो सब्जेक्ट हम लोग अलॉन्ग विथ फ्रेज से जोड़ देते हैं, दो सब्जेक्ट अगर हम लोग अलॉन्ग विथ फ्रेज से जोड़ देते हैं, तो जो हमारी वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होती है। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कैप्टन जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो आर के स्थान पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। कह रहा है इनमें से प्रत्येक लड़का जो है मैदान में खेल खेलता है। दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, नियम क्या कहता है कि यदि ईच ऑफ से हम लोग किसी नाउन को फॉलो करें तो नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल आता है और वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ईच का नेचर कैसा है? ईच का नेचर सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए। और आपने कहा कि सब में से प्रत्येक, तो जो ग्रुप है वो प्लूरल है, इसलिए नाउन जो है वो कैसी है? प्लूरल। तो आपने कहा ईच ऑफ के बाद यहाँ नाउन है बॉयज़, ये प्लूरल है। वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अब प्ले जो है ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब प्लूरल होती है। सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो एस लगाकर सिंगुलर बनाएंगे, तो यहाँ प्लेज करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। कह रहा है कि उसके लेक्चर्स में से एक भी जो है कभी प्रिंट नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, वन ऑफ हिज लेक्चर्स, वन ऑफ का स्ट्रक्चर मिल गया, काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वन ऑफ के बाद में जो नाउन होगा दोस्तों वो हमेशा बहुवचन होगा, और जो हमारी क्रिया होगी वो हमेशा कैसी होगी? एक वचन होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे वन ऑफ, अब ये यहाँ पर नाउन है लेक्चर्स, ये प्लूरल ठीक है। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो हैव की जगह हैज़, क्योंकि हैव प्लूरल है और हैज़ कैसा है? सिंगुलर। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ। कह रहा है या तो सोहन या उसके दोस्तों को जो है दोष दिया जाएगा इस गलती के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, आइदर और से यदि हम लोग कितने सब्जेक्ट जोड़ते हैं? दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, तो हमारी जो वर्ब है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी वर्ब जो वर्ब के नज़दीक है। तो यहाँ पर सोहन जो है वो हमारा पहला सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक है वो प्लूरल है, तो हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। इस सिंगुलर होता है, तो इसके स्थान पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे? आर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट बी में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म। कह रहा है कि लगातार मशीनीकरण हो रहा है, नए नए मशीन्स आ रहे हैं हर उद्योग में, हर कार्य में। तो ये चीज़ क्या कर रही है? हमें जो निरंतर हम प्रकृति के नज़दीक थे उससे हमें दूर ले जा रही है।
अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, बढ़ता मशीनीकरण। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक और पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इस लिहाज से इस हैव को परिवर्तित करना पड़ेगा किसमें, हैज़ में। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। शराब पी के गाड़ी चलाना ये बहुत सारे दुर्घटनाओं का कारण है। दोस्तों यहाँ पर ड्रिंकिंग जो है ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, ड्राइविंग जो है हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। अब सामान्यतः क्या होता है कि अगर आप दो सब्जेक्ट को जोड़े और कौन से कंजंक्शन से जोड़े, एंड से, तो हमारा वर्ब जो है वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब है भी। इस सोच के हमें लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ चक्कर क्या है कि ये जो दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं वो दिखने में तो दो हैं, बट वो एक सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के गाड़ी चलाना, तो ये एक ही एक्शन को डिनोट करेंगे। तो दोनों दिखने में दो हैं सब्जेक्ट, बट ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सिंगुलर है। अब अगर सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स। कह रहा है कि कंपनी जो है वो अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है लोगों को समझाने में, लोगों को राज़ी करने में कि वो उसके रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिज को खरीदे। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंपनी, सिंगुलर है तो इज़ आ गया। इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर। इट्स ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट कंपनी के लिए। कंपनी सिंगुलर है, इट है, तो इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। ठीक है, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, और कंपनी किसका इन्फ्लुएंस यूज़ कर रही है, अपना। तो द कंपनी इज यूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स। पार्ट बी में यहाँ पे हमें पजेसिव एडजेक्टिव की आवश्यकता है, इट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। कह रहा है कि कल विद्यालय में सभी के आने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक प्रोनाउन का यूज़ किया है जो है एवरीवन। ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इस तरीके के और इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास हैं, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, ईच वन हो गया, एनीवन हो गया, नोवन हो गया। तो ये सारे जो है दोस्तों ये कैसा बिहेव करते हैं, सिंगुलर बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जो एवरीवन हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो आर के स्थान पर इज आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है, तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर। आगे देखिए, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड। कह रहा है कि आर्टिस्ट, कलाकार और लेखक जो है मर चुका है। दोस्तों यहाँ आर्टिस्ट जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1, राइटर सब्जेक्ट नंबर 2। कितने आर्टिकल हैं, एक। दोस्तों अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ होता, द आर्टिस्ट एंड द राइटर, दोनों सब्जेक्ट के लिए अगर मेरे पास अलग अलग आर्टिकल होता तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग दो डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति है जिसके अंदर दो क्वालिटीज़ थी, वो कलाकार भी था और लेखक भी था। तो जब हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, जो कि सिंगुलर है। इसलिए इस बार सेंटेंस में किसी प्रकार का एरर नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। कह रहा है या तो ऑफिसर या फिर असिस्टेंट यानी सहायक की आवश्यकता है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग एक पहले भी कर चुके हैं। आज मैंने आपको बताया कि आइदर और से यदि हम लोग कितने सब्जेक्ट जोड़ें,
दो सब्जेक्ट जोड़ें तो आने वाली जो वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट, अर्थात उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी वर्ब जो वर्ब के नज़दीक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑफिसर, अधिकारी। दूसरा सब्जेक्ट है असिस्टेंट, सहायक। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। आर को किस में चेंज कर देंगे, इज में। सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर हो गया, पार्ट सी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। कह रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो वास्तव में एक रोचक पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है गुलिवर्स ट्रेवल, ये एक किताब का नाम है। किसका नाम है, किताब का नाम है। और ये एक किताब की बात हो रही है, दैट मीन्स सब्जेक्टिव पार्ट कैसा है, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर की जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इज का। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला देखिए, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम, कि या तो परमीत या ज्योति ने ये जुर्म किया है। अभी अभी मैंने आपको बताया एक सेंटेंस के अंदर आइदर और से यदि हम लोग दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी जो किसके नज़दीक लगा हुआ है, वर्ब के नज़दीक लगा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब किसके नज़दीक है, ज्योति। ज्योति जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि किसी पर्सन का नाम है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हैव की जगह हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। कह रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी है। दोस्तों यहाँ पर बुक्स जो है वो कैसा नाउन है, तो आप कहेंगे काउंटेबल नाउन है। दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इस फ्रेज़ का यूज़ नहीं करते, ग्रेट डील ऑफ। ये कैसे नाउन के साथ ये फ्रेज़ आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये फ्रेज़ आता है। काउंटेबल नाउन के साथ ए नंबर ऑफ फ्रेज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बनेगा आई रेड अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स। कह रहा है कि मैंने काफ़ी संख्या में किताबें पढ़ी है। तो पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। कह रहा है कक्षा में आज प्रत्येक बालक ने जो है सैंडल्स पहन रखी है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एवरी। एवरी का जो नेचर है वो कैसा है, सिंगुलर। तो जब हमारा सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो इसलिए हम लोग आर के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, इसका। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। कह रहा है मेरे दोस्तों में से एक जो है वो भारत आ रहा है अमेरिका से। दोस्तों मैंने आपको एक सेंटेंस में पहले भी बताया था कि वन ऑफ का स्ट्रक्चर जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो नाउन जो है वो हमेशा बहुवचन इस्तेमाल करते हैं और आने वाली जो क्रिया है वो सदैव कैसी होती है, सिंगुलर। अब यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो वन ऑफ ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, वर्ब सिंगुलर है। नाउन सिंगुलर लिख रखी है जबकि नाउन कैसी चाहिए, प्लूरल। तो फ्रेंड के स्थान पर फ्रेंड्स हो जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। अगला देखिए, कह रहा है फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिन्स टू रोट इन 15 सेकेंड्स। कह रहा है कि जो फूल अभी अभी तोड़े गए हैं 15 सेकेंड के अंदर ही वो सड़ना शुरू कर देते हैं। तो फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, अब यहाँ फ्लावर्स सब्जेक्ट हुआ, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ आर ठीक है। जस्ट पिक्ड, अब ये यहाँ जो वर्ब आई है ये किसके लिए आई है, फ्लावर्स के लिए। फ्लावर्स सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप कहेंगे कि सर सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है तो आगे जो वर्ब उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वो भी कैसी होगी, प्लूरल। तो वर्ब में ऐसी है यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब प्लूरल होती है। तो बिगिन्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, बिगिन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स।
कह रहा है कि किसी आकलन के अनुसार लगभग 7000 प्रकार के क्या है पौधे होते हैं। तो देयर आर, प्लूरल की बात चल रही है, 7000, तो यहाँ पर टाइप की जगह प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। कह रहा है कि हॉल में प्रवेश करने से पहले सबको अपना पूरा नाम जो है लिखना है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन। अभी अभी मैंने आपको बताया था एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करते हैं और ये सारे जो होते हैं कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो यदि इनके साथ आपको किसी वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यदि इनके साथ आपको किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है तो वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर एवरीवन मस्ट साइन देयर, अब ये पजेसिव एडजेक्टिव देयर तो प्लूरल हो गया, तो हमें सिंगुलर का यूज़ करना है। अब हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो मेल है कि फीमेल, ये हमें नहीं पता, कॉमन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर में हम लोग मेल को प्रायोरिटी देते हैं, तो मेल के लिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पर हम लोग जो है देयर के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। कह रहा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। कह रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उन स्ट्रक्चर्स में से एक है जो कि चंद्रमा से भी दिखाई देता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द वन स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो चांद से विजिबल है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो चांद से देखे जा सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में से एक है जो मनुष्य ने बनाए हैं और जो कहाँ से नज़र आते हैं, चंद्रमा से। तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इज़ फॉर पीस। कह रहा है ज़्यादातर जो देश हैं संसार में वो शांति चाहते हैं। तो मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट कंट्रीज़ मतलब ज़्यादातर, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, मतलब जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, आर। कौन से पार्ट में एरर है, बी। करेक्ट सेंटेंस होगा मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस, कि ज़्यादातर जो देश है विश्व में वो क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर ऑफिसर बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। ये कह रहा है कि हमारा जो ऑफिस है वो 5 किलो कागज़ खरीदता है हर महीने। तो आर ऑफिस, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आगे 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर, तो यहाँ किलोग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो ये हो जाएगा आर ऑफिस बाइज 5 kg ऑफ पेपर एवरी मंथ। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। आगे देखिए, मैनी अ मैन हैव रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। कह रहे हैं बहुतेक मनुष्य जो हैं ये चीज़ महसूस कर चुके हैं कि असली आनंद जो है वो बलिदान में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैनी अ मैन, मैनी ए, ये जो स्ट्रक्चर है ये अंग्रेज़ी में सिंगुलर माना जाता है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बहुतेक। तो मैनी ए के बाद में जो भी नाउन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, और जो वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं वो भी कैसे फॉर्म में होता है, सिंगुलर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैनी के बाद अगर ए नहीं होता, सीधा नाउन आता तो वो प्लूरल होता और वर्ब भी कैसी होती, प्लूरल। अब मैनी ए चूँकि सिंगुलर है और उसके बाद नाउन वर्ब सिंगुलर आता है, तो इसलिए मैनी या मैन के बाद यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ पर्सन इज सिंसियरिटी। कह रहा है कि महत्वपूर्ण तथ्यों में से, बिंदुओं में से एक जो किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है उसकी सिंसियरिटी, मतलब उसका अनुशासन, उसकी गंभीरता लक्ष्य के प्रति। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ का स्ट्रक्चर आ गया, तो वन ऑफ आ गया, तो नाउन आपको प्लूरल चाहिए, तो फैक्टर नाउन यहाँ जो लिखा हुआ है वो तो सिंगुलर है, तो फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, फैक्टर्स। ठीक है।
तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। कह रहा है कि नई नई जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आते हैं उनका नज़रिया जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कई बार अलग होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑफ के बाद में ये जो लिखा हुआ है न्यू गैजेट्स, तो ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? तो प्रेपोजिशन से पहले जो लिखा हुआ है एक टेक्निकल व्यू, एक तकनीकी नज़रिया, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर। तो जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब अपने ओरिजिनल स्वरूप में कैसी होती है? प्लूरल। तो वर्ब में एस या एस लगेगा तभी वर्ब सिंगुलर होगी। तो डिफ़र के स्थान पर क्या आ जाएगा? डिफर्स। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। मैंने आपको किसी सेंटेंस में बताया था कि ईच ऑफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नाउन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब जो है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर, क्योंकि ईच का जो नेचर है वो कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ ईच ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन गर्ल्स प्लूरल, वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो आर के स्थान पर इस का उपयोग करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। आगे देखिए, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। कह रहा है कि मनुष्य के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पे जो लोग ये विश्वास करते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति उन लोगों के लिए नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर राजनीति। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स कैसा है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो आर के स्थान पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ आर रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नाम का जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? चार्ल्स डिकेंस। तो दोस्तों ये ए टेल ऑफ टू सिटीज़ ये एक नोवेल का नाम है। अब नोवेल जो है वो कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो आपने कहा सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर को किस में चेंज कर देंगे? इज़ में। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया था पहले भी कि नाइदर के साथ यदि ऑफ आ जाए तो आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लूरल, और वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। नाइदर ऑफ के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन जो है वो प्लूरल, वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो इसलिए हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैज़। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा है अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स करना ना भूलें। और रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।